Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture, we are going to discuss neuron or nerve cell. What is neuron or nerve cell? Function of neuron and structure of neuron. We have to cover all these topics in this video lecture, okay? So first of all, we are going to discuss the structure, what is neuron or nerve cell. Neuron or nerve cell is basic structure and functional unit of nervous system. All parts of the neuron, brain, spinal cord and nerves are made up of neuron. Human nervous system जो आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो 3 टाइप्स की आपके पास नर्व्स होती हैं, वो सब किस चीज से बनी हुई है? न्यूरॉन से, ठीक है? मतलब ये कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है. सो हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन का क्या फंक्शन है. Neuron carry messages in the form of electrochemical waves called nerve impulse. न्यूरॉन क्या करते हैं कि एक बॉडी पार्ट से, ठीक है, दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज को कैरी करते हैं और फिर दूसरे पार्ट तक क्या कर देते हैं, उसको पहुंचाते हैं, ठीक है? और ये किसके थ्रू होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के थ्रू जो है वो मैसेज होता है, वो ट्रांसफर होता है. Here you can see the structure of neuron. एक न्यूरॉन में हमारे पास क्या चीजें होती हैं? सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सॉन्स होते हैं. सो इस चीज को हम इस जो है पिक्चर में देखते हैं. आपके पास ये जो पिक्चर है ये न्यूरॉन और नर्व सेल का सेल है, ठीक है? हम इसमें सेल बॉडी देखते हैं. सेल बॉडी क्या होती है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं हमारे पास और एक्सॉन्स क्या होते हैं. यहाँ पे आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है? डेंड्राइट्स, ओके. ये जो आपके पास एक है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और ये जो ऑरेंज शेडेड में है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ओके. आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये थ्रेड सा, ठीक है? थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. और एक एंड पे हमारे पास क्या होते हैं? नर्व टर्मिनल्स होते हैं. ये नर्व टर्मिनल्स जो है एक्सॉन के बिल्कुल एंड पे होते हैं, ठीक है? एक्सॉन के बाद हमारे पास क्या चीज आती है? नर्व टर्मिनल्स, ठीक है? सो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज सेल बॉडी. The part of a neuron which contain nucleus and most of the cytoplasm is called cell body, ठीक है? जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है? Then what is dendrites? The fine projection of a cell body which receive messages are called dendrites. आपने इस डायग्राम में डेंड्राइट्स को देखा था और इन डेंड्राइट्स का पर्पस ये होता है कि ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है? कोई भी मैसेज इनको मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सॉन, अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ अ सेल बॉडी विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. इनका पर्पस ये होता है कि ये सेल बॉडी से मैसेजेस को पास करते हैं, ठीक है? कोई भी मैसेज होता है कि वो सेल बॉडी के अंदर होता है तो एक्सॉन उसको जो है नेक्स्ट टारगेट सेल तक ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल बॉडी. यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल एंड होता है ये क्या करते हैं कि जब सेल बॉडी से मैसेज जो होता है वो पास होता है तो नर्व सेल उसको नेक्स्ट सेल की तरफ मूव करने में जो टर्मिनल सेल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारे पास सेल के मैसेज को नर्व सेल तक पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि सेल बॉडी क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, ठीक है? बट ये काम कैसे करता है हम इसको देख लेते हैं. अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको ब्रेन नजर आ रहा है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो कि ट्री है और आपको आई नजर आ रही है. जब भी आई कोई चीज देखती है, ठीक है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट वो देखती है तो ये मैसेज आई से ब्रेन की तरफ पास होता है, ठीक है?
तो कैसे जो है वो एक मैसेज होते हैं, लाइक एक ब्रेन, लाइक आप कोई भी चीज देखते हैं और फौरन जो है आपको पास प्रोसेस होकर आपको नजर आ रही होती है, ऑब्वियसली ब्रेन की तरफ, ब्रेन पे जो है जाती है। तो इसको, इस मैसेज को ब्रेन तक ले जाने में कौन हेल्प करता है? तो ये होते हैं हमारे पास न्यूरॉन और नर्व सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास हेल्प करते हैं एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेजेस को कैरी करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे पास होती है? आपके पास जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स, इनका पर्पस ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन तक पास करते हैं। जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जब डेंड्राइट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक केमिकल जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक उसने कोई भी चीज देखी तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज स्टार्ट हो जाती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स में, लाइक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये अभी मेरे पास किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स में जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये इम्पल्स जो है डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाते हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स में चेंज हो जाती है और ये इन्फॉर्मेशन फिर इस सेल बॉडी की तरफ मूव करती है, ठीक है, यहां तक जाती है। अब होता ये है, और एक्सॉन के पास, एक्सॉन से पास होते हुए फिर ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होती है ना ये एक्सॉन से पास हो जाती है। आपने पढ़ा था कि ये क्या चीज है, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन से पास होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचती है। ये आपके पास क्या है, नर्व एंडिंग है। ये इंफॉर्मेशन यहां से पास होगी और नर्व एंडिंग तक जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो जब नर्व एंडिंग तक पहुंचे तो आप यहाँ पे देखें जो एक नर्व सेल है वो दूसरे नर्व से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस है तो फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे पास कैसे जो है वो दूसरे सेल पे मूव करती है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, ओके। लेकिन अगर ये जुड़ी हुई नहीं होती तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो मोर या पास कैसे होती है? अब ये जुड़ी हुई नहीं है तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे पास होगी? नर्व इम्पल्स जब नर्व टर्मिनल तक पहुंचती है तो ये केमिकल्स में चेंज हो जाती है। लाइक मेरे पास यहाँ पे नर्व इलेक्ट्रिक इम्पल्स थी, ये इम्पल्स जो है वो केमिकल्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब ये नर्व एंडिंग तक आती है, यहाँ इस टर्मिनल तक जब ये पहुंचती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जो है केमिकल्स में चेंज हो जाती है, जो आसानी से, और ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये आसानी से दूसरे डेंड्राइट्स तक पहुंच जाते हैं। जब ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे केमिकल्स से दूसरे न्यूरॉन पे आए तो अब ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में दोबारा बदल जाते हैं। और एंड इसी तरह एंड पे जो हमारे पास टारगेट सेल होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। और ये टारगेट सेल हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है, ठीक है, या ब्रेन हो सकता है या कोई भी मसल हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।